नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे मौसम को लेकर। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के तमाम इलाकों में पिछले दिनों हुए बारिश के बाद आज प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह सुबह कोहरा देखने को मिला। मई के महीने में कोहरा जनवरी, फरवरी या नवंबर, दिसंबर का एहसास करा रहा था। मई के महीने में जहां धुंध के चलते रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था, तो वहीं लोगों को रात में रजाई और कंबल का सहारा लेना पड़ा। कोहरे और धुंध के चलते विजिबिलिटी में गिरावट हो गई, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आज जो सुबह की है। मई के महीने में कोहरा देखने को मिला है प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों में। आपको बता दें कि मई के महीने में ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जैसा एहसास आप देख सकते हैं किस कदर मौसम ने रंग बदला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम ने पूरी तरीके से पलटी मारी है, पूरी तरीके से रंग बदला है और मई में जहां कड़ाके की गर्मी पड़ती है, वहां ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है और कोहरा, धुंध और विजिबिलिटी में गिरावट जैसी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं लोग। प्रदेश के तमाम हिस्सों में मौसम का यह रंग देखने को मिला। मई के महीने में सुबह सुबह कोहरा देखने को मिला। इसे आप तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से और नरेश सैनी अंबाला से। मोनू, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, आज सुबह का मौसम क्या दिखा फरीदाबाद में और लोगों का क्या कहना है ऐसे मौसम को लेकर? तो बता दूं, जिस तरीके से मई का महीना ये चल रहा है, तो इस मई के महीने में वो गर्मी पड़ती है कि एसी और कूलर भी काम करना बंद कर देते हैं, ठंडी हवा देना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से 3-4 दिन से लगातार जो बारिश, जो ठंडा मौसम बना हुआ है, उसने एक मौसम को बदलाव कर दिया। यानी कि मई के महीने में जो है लोगों को जो है गर्म कपड़े निकालने को लेकर के मजबूर कर दिया है परमात्मा ने। जिस तरीके से लगातार ठंडा मौसम बनता जा रहा है, पर लगातार बारिश भी पड़ती जा रही है। सुबह के मौसम की बात की जाए तो सुबह जिस तरीके से जनवरी और फरवरी के महीने में जो धुंध होती है, कोहरा होता है, वो आज मई के महीने में देखने को मिला। ये लगातार लोग हैरान थे कि जिस तरीके से मई के महीने में जो गर्मी, करारे की गर्मी पड़ती है, वो इस दौरान में जनवरी और फरवरी का एहसास देखने को मिला। आंखों से तस्वीरें देखने को मिली, जो धुंध थी, जो कोहरा था, जो एहसास था ठंड का। सुबह जो घूमने के लिए, सैर करने के लिए लोग जा रहे थे, तो उनको बिल्कुल एक जनवरी और फरवरी का जो महीना है ठंडा, वो यहाँ पर एहसास हुआ। लगातार लोगों में एक तरीके से जब हमने उनसे बात की तो लोगों ने कहा कि ये परमात्मा का खेल है कि किस तरीके से कुदरत जो है किसी भी तरीके का, किसी भी टाइम और किसी भी समय एक माहौल बदल लेती है। तो वो माहौल आज देखने को मिला जनवरी और फरवरी के महीने का। जी नरेश, अगर आपसे बात करें तो अंबाला में क्या कुछ मौसम का रुख रहा है पिछले 2-3 दिनों में, और आज मौसम कैसा है? और जी बिल्कुल दुर्गेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि अम्बाला में पिछले 3-4 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण एक मौसम काफी ठंडा हुआ, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जनवरी और फरवरी के महीने में जो ठंड पड़ती थी, उसका एहसास लोगों को हुआ। और जहां एक तरफ मई के महीने में कड़ाके की गर्मी के साथ साथ लू चल रही होती थी और एसी और कूलर चलाकर लोग अपना जो है ठंडी हवा लेते थे उसकी, और कहीं ना कहीं जो गर्मी से बचने के लिए लोग एसी और कूलर चलाया करते थे। अब मई के महीने में जो पंखे भी लोगों को बंद करने पड़े। हालांकि जब रात को पंखा चलाकर लोग पढ़ते हैं तो उनको ठंडक का एहसास होता है, कहीं ना कहीं पंखे भी बंद करने पड़ रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि मई के महीने में इतनी ठंड लोगों को देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मौसम में बदलाव आया है, इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मई के महीने में भी क्या क्या ऐसी ठंड पड़ सकती है। तो वही देखने को मिल रहा है।
और कहीं ना कहीं जो एक बिजली की खपत जो मई के महीने में हुआ करती थी, कुछ खपत में भी काफी कमी आई है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और अधिकारियों से पूछेंगे, बिजली विभाग से पूछेंगे कि आखिरकार कितनी जो खपत कम हुई है मई के महीने में, आखिरकार जो इतनी ठंड पड़नी शुरू हुई है, ये इसके कारण जो बिजली की खपत भी कम हुई है, और वो भी अधिकारियों से पूछेंगे। और हालांकि लोगों का ये कहना है कि अब की बार जो फसल है, चाहे वो सूरजमुखी की फसल कह लें या फिर दूसरी फसलें हैं, उनको काफी फायदा भी हुआ है। हालांकि कुछ फसलों को इस बारिश से नुकसान भी हुआ है, जैसे कि गेहूं की फसल के जो अवशेष खेतों में पड़े थे, उनका जो भूसे बनाने की प्रक्रिया था, वो कहीं ना कहीं भूसा बनाने की जो मशीन है, वो कह सकते हैं कि भूसा जो बनाना था वो कहीं ना कहीं खराब हो गया है, और उसके चलते आने वाले समय में जो किसान है उनको चारे की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रॉपर तरीके से जो भूसा नहीं उठाया गया। हालांकि मंडियों में पड़ी फसल भी किसानों की खराब हुई है, क्योंकि किसानों का ये भी कहना था कि जब तक एफएड उसको उठा नहीं कर लेती तब तक जो किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। इसी को चलते कहीं ना कहीं किसान इसको लेकर भी परेशान है। हालांकि मई के महीने में इतनी ठंड पड़ना एक बड़ी बात है, और ये पहली बार देखा गया है। और बहुत से लोगों से भी हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि मई के महीने में जो लू चला करती थी, अब वो ठंडक पहली बार हमने देखी है। जी मोनू, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो मौसम है, लोग तो कह रहे हैं कि ये परमात्मा की मर्जी है, लेकिन क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरनाक सिग्नल है? क्योंकि अगर गर्मी, जिस महीने में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, वहां 360 डिग्री का चेंज ये सर्दी पड़ने लगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग की खतरनाक स्थिति जिसको लेकर बार बार चेताया जाता है या जिस पर चिंता व्यक्त की जाती है, वो कंडीशन हमें अल्टीमेटम दे रहा है? जी बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरीके से जो है जो मई के महीने में जिस तरीके की कड़ाके की जो गर्मी पड़ती है उसको लेकर के जिस तरीके से ठंडा मौसम देखा गया है, तो जिस तरीके से दुर्गेश मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि लगातार जिस तरीके से जो मई के महीने में जो सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो सकता है, क्योंकि जो सर्दी, जुकाम, बुखार या जख्म या इन्फेक्शन खून को लेकर के, यानी कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो बताया है खतरा, वो बुजुर्गों को बताया जिनको अस्थमा है या बीपी है या शुगर है, इस तरीके के जो पेशेंट है उनको लेकर के जो है यहाँ पर ज्यादातर एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि दिन के माहौल में देखे जाए तो अभी इसी माहौल की बात। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राज सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये मौसम का क्या रंग है कि जिस मई के महीने में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, लोग परेशान हो जाते हैं गर्मी से, वहां सर्दी का एहसास हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बार जो है मौसम में काफी बदलाव आया है, और ये कई बार जो है ना 2-3 साइक्लोनिक ट्रफ बने हुए हैं, एक राजस्थान के ऊपर, एक इधर, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, उसकी मिक्स होने की वजह से इस तरह का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, एक ये जो बार बार जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीजों की बात होती है, तो क्या ये जो मौसम है उसी का इंडिकेशन है कि लोग संभल नहीं रहे हैं? सिर्फ समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात तो है ही। और अगर आप देख लोगे पिछले 1 साल से जो यूक्रेन और यूएसए जो रशिया का जो वार चल रहा है, उससे भी जो है ना हमारे मौसम पे काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर जो बम्बार्डमेंट होती है या अपना जो ये होती है, इससे टेम्परेचर राइज तो होगा, और कहीं जहाँ टेम्परेचर राइज होगा तो वहाँ इवेपोरेशन और वो चीजें भी होंगी। तो उससे जो है ना मौसम में काफी बदलाव आ रहा है, और आगे भी इसकी उम्मीद है कि ये शायद आगे भी रह सकता है। तो अभी इस तरीके के मौसम, ये जो मौसम है कितने दिनों तक रह सकता है? बारिश वगैरह की क्या संभावना है अभी? अब एक बार खुलने की उम्मीद है कि अभी ये 8-9 तारीख तक जो मौसम साफ की संभावना है। 8-9 तारीख के आसपास एक बार फिर से थोड़ा
मौसम में बदलाव होगा। इस साल ये ज्यादा ही कुछ आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि ये जो अभी जो ये कोहरा हुआ है, इसको ग्लोबल वार्मिंग की हम बात तो करते हैं, लेकिन ये जो एक्सट्रीम लेवल का जो चेंज है, इसको क्या सिर्फ ये रसिया यूक्रेन वॉर से ही देखना सही होगा, या जो पूरी एक्टिविटी है, जो हमारी क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो चीजें हैं या दूसरी जो चीजें हैं, उन सब की वजह से भी मौसम अब ये सिग्नल दे रहा है कि अब बहुत हुआ, अब तो रुक जाओ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनली बात करोगे तो आप देखोगे विदेशों में भी इस बार जो है मौसम काफी चेंज हुआ है। काफी बाढ़ और सर्दी और जो है गर्मी की हो रही है। अगर आप बात करें कि इंटरनेशनल, आपने देखा होगा अमेरिका में भी कई जगह फ्लड और चाइना में भी कई जगह फ्लड आए हैं। और ये जो इंटरनेशनल इशू है, जो मौसम में एक जो है ना किसी की बाउंड्री नहीं बांधता, ये पूरा ग्लोबल पे जो है उसका असर आता है। जी मनु, आपके पास आना चाहूंगा, कंटिन्यू करिए, आपको रोक दिया था मैंने। जिस तरीके से दुर्गा से मैं बता दूं कि हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं जो मैं उनसे बात कराना चाहूंगा। जिस तरीके से जो माहौल देखा गया है, जिस तरीके से जो बताएंगे वो जिस तरीके से माहौल का उन्होंने देखा है, जिस तरीके से उन्होंने सर्दी का एहसास किया है। तो हमारे साथ जो किसान है, जो किसान का काम करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? नरेश साहब, जिस तरीके से सर्दी जो रही है, सुबह कोहरा देखने को मिला, आप खेतों पे काम करने के लिए गए, किस तरीके का माहौल रहा? माहौल ऐसा रहा जैसे जनवरी और दिसंबर के महीने में रहता है ना, तो ऐसे था बिल्कुल। जबकि मई के महीने में तो तपाके की गर्मी पड़ती है, पर ऐसा एहसास हुआ जैसे मंसूरी यहीं आ गई हो फिलहाल। जी बिल्कुल, शिमला और मंसूरी का बिल्कुल एहसास यहीं पर हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही आनंद आ रहा था जी। और जो लोग जाते हैं, मैं तो उनसे अपना यहीं आए और यहीं रहें, क्योंकि शिमला में मंसूरी में क्या, जो हम अपने हरियाणा में है फिलहाल जी, और गाँव जादरू में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जो है छुट्टियों में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही शिमला है, यही मंसूरी है। जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिला, जो घास पर देखने की जो दुर्गेश में बता दूं, जो बर्फ बिल्कुल जो शिमला में जो पड़ती है बर्फ, वो बिल्कुल यहाँ पर एहसास देखने को मिला। लोग किसान जो है खुशनुमा थे कि जिस तरीके से जो अब उन्होंने अगली जो फसल है वो बोनी शुरू कर दी है। तो इस तरीके को लेकर के जो यहाँ पर किसानों की बात की जाए तो किसानों में कहीं ना कहीं खुशी का चेहरा जो यहाँ पर देखा जा रहा है। जी दुर्गेश। नरेश, आपके पास आना चाहूंगा, अंबाला की अगर बात करें तो बारिश हुई है और सारी चीजें जो है, मौसम में जो चेंज है ये, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों का क्या कहना, वो इसको किस तरीके से देखते हैं? लिए उसके बाद जो एक मौसम सुहावना हुआ है अम्बाला में, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल जरूर है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उन्हें ठंडी ठंडी हवा के झोंके जरूर मिले, और वो कहीं ना कहीं उनको मिल रहे हैं। और इसी के चलते जो फसलों पर भी इसका काफी गहरा असर पड़ा है, क्योंकि जो सूरजमुखी की फसल व दूसरे जो फसलें हैं उनको काफी इससे फायदा भी हुआ है। हालांकि कुछ सब्जियां भी हैं जिनको इससे फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी जो किसान है वो कहीं ना कहीं अगर एक अच्छाई होती है तो उसके साथ बुराई भी साथ साथ लेकर आती है, क्योंकि कुछ फायदे हैं तो उसके साथ नुकसान भी हैं। कुछ नुकसान भी हुआ इससे, कह सकते हैं कि जो बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, कहीं इससे फायदा हो रहा है तो कहीं नुकसान भी हो रहा है। इसी के चलते कह सकते हैं कि जो आनंद जनवरी फरवरी में जो लोगों को मिल रहा था वो मई के महीने में लोगों को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का एक तो बिजली का खर्चा कम हुआ है और साथ ही जो लू के चपेड़े उनको मई में लगते थे वो कहीं ना कहीं उनसे राहत जरूर मिल रही है, और कहीं ना कहीं लोग एक सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। और कह सकते हैं कि अब की बार अंबाला में, हालांकि आज काफी तेज धूप अंबाला में निकली है और इसके बाद टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो अंबाला का मौसम है वो काफी सुहावना है। और अभी 2 दिन की और बारिश जैसे मौसम विभाग ने बता रखी है, उसके चलते कहीं ना कहीं अभी कई दिन तक ठंडा मौसम का आनंद यहाँ पर लोग ले सकते हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक लोग आनंद जरूर ले रहे हैं ठंडे मौसम का। लेकिन जैसे जैसे ठंडा मौसम आगे अगर बढ़ता है तो इसके साथ बीमारियां भी साथ लेकर आता है, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है कि अगर जो मौसम के अनुसार जो
कह सकते हैं कि एक वातावरण ढलता है, क्योंकि जब तक लू नहीं चलेगी और गर्मी नहीं पड़ेगी तब तक जो है कई फसलें ऐसी हैं उनको फायदा नहीं होने वाला, और कहीं ना कहीं जो प्रकृति के जो मच्छर और दूसरी बीमारियां हैं वो पनपने का खतरा रहता है। लू चलने के साथ ही साथ मच्छर और कीड़े मकोड़े मरने का जो काम लू करती है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, और इसके चलते मलेरिया और दूसरी बीमारियां भी फैलने का खतरा बना रहेगा। लेकिन फिलहाल लोग ठंडे मौसम का आनंद जरूर ले रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राज सिंह आपके पास आना चाहूंगा। अभी ये जो मौसम में जो एक एक्सट्रीम चेंज दिख रहा है, अचानक से सुबह जैसे हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि सुबह ठंड थी, रात में ठंड थी, सर्दियों का एहसास हो रहा था, और आज धूप इस समय धूप है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये तो अगर बात करें तो लोगों के हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर राज सिंह, आवाज मिल रही है आपको? मोनू, आप क्या कहेंगे? तरीके से मैं बताऊं, जो चिलचिलाती धूप है, तो चिलचिलाती धूप का भी जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से पूछते कि किस तरीके से जो माहौल रहा है 2-3 दिन का, वो किस तरीके का रहा, और आज जो है गर्म धूप है क्योंकि गर्मी का लोगों को एहसास हो रहा है। तो सुबह जिस तरीके का ठंडा माहौल रहा, तो किस तरीके से रहा आज? सबसे पहले तो हर न्यूज खबर वाले स्टूडियो और कैमरामैन भाई को मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते। पहली बात तो हमारी जिंदगी तकरीबन आज उम्र तकरीबन 38-39 साल हो चुकी है। पहली बार ऐसा देखा कि मई के महीने में हमें जनवरी फरवरी का ऐसा एहसास हुआ, पर ये एहसास हम किसान परिवार से संबंधित है। ये एहसास हमारे किसान परिवार और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत नुकसानदायक है। जिन्होंने खेती बाड़ी बो रखी है वो हुआ भी बेकार हो गया, और जिन्हें बोना है वो टाइम बेकार हो गया, क्योंकि टाइम हर चीज टाइम पे ही ठीक रहती है। अब टाइम पीछे ही टाइम अनुसार होनी चाहिए ना। तो क्या मानते कि जिस तरीके से किसानों को खुशी का माहौल होना चाहिए, या जिस फसल खराब हुई है? देखो पांचाल जी, किसानों को खुशी तब होती है जबकि हर चीज टाइम पे मिले, ना तो ऊपर वाला टाइम पे चीज दे पा रही है। और गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, हमारे सभी भाइयों को पता है ना, गवर्नमेंट टाइम पे कोई चीज दे पा रही है, सिर्फ रिटर्न में मिलता है। और किसान को ये मिलेगा, किसान को ये मिलेगा। मेरे किसान भाई बैठे हुए पीछे, इनसे कुछ किसान को मिला क्या आज तक? सिर्फ नाम ही नाम रह गया है जी बस। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोगों का कहना यही है कि जिस तरीके से बारिश पड़ी है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो अगली फसल है वो बुक जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से अगर उन्होंने फसल बोई भी है तो जिस तरीके से 3 दिन बारिश लगातार जो बरसी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं खेतों में जो है वो फसल अभी निकली भी नहीं है, वो बीज जो है वो खेतों में ही खराब हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से किसानों की बात की जाए, लेकिन आम जनता की बात की जाए तो आम जनता जो बुजुर्ग है उन्होंने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि जिस तरीके से मई के महीने में लगातार गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि लू और भरी हुई जो हवा होती है वो गर्म हवा चलती है, तो बिल्कुल जो एसी है या कूलर है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए आज सुबह की, जो अब भी बात की जाए तो अब की जो धूप की जो तापमान तेजी है वो लगभग जो है 22 से 23 तापमान जो देखा जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से शाम के समय रात के वक्त देखा जाता है कि जो सर्दी का एहसास होता है, लोग गर्म कपड़े निकाल ओढ़ करके जो है सोते हैं। तो दिन में बात की जाए तो दिन में जो है पंखा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं जो है बाहर निकलते हैं। तो कहीं जो ये बीमारियां हैं, ये जो बीमारियों का न्योता देने का ये मौसम जो है कर रहा है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि जिस तरीके से मौसम में जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं जो अस्थमा या शुगर या जिस तरीके से बीपी लो या जो बुजुर्ग है उनको लेकर के जो है जो बीमारियां हैं उनको पनप सकती है। तो इस तरीके से जो लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही कोरोना से लोगों में जो है बेहाल बना हुआ, क्योंकि कोरोना की जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब फिलहाल जो है कंट्रोल लगा है, तो कहीं अब बीते 24 घंटे की बात की जाए तो लगभग जो है 24 मामले सामने आए। तो जिस तरीके का जो मौसम बदला है तो इससे यही लगता है कि कहीं कोरोना फिर से दोबारा हावी ना हो जाए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं ना बढ़ जाए। तो इसको लेकर के जो है स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी जो है हर तरीके से जो है सचेत नजर आ रहा है, क्योंकि किसी तरीके की भी जो ढिलाई है यहाँ बरतने को लेकर के मूड में नजर नहीं आ रही। जी नरेश, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि बारिश हुई है पिछले दिनों, तो अगर बात करें अंबाला की तो वहां पर व्यवस्थाएं कैसी रही? नगर निगम या नगर परिषद, नगर पालिका, इनकी व्यवस्थाएं कैसी रही? सड़कों पर पानी
भरा या नहीं भरा और लोगों का रिएक्शन इन सारी चीजों को लेकर कैसा रहा? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में हालांकि इतनी बारिश नहीं हुई जिसके चलते जल भराव का लोगों को सामना करना पड़े। हालांकि हल्की बारिश जरूर हुई है अंबाला में, जिसके चलते जो मौसम सुहावना जरूर हुआ है और ठंडक भी हुई है, लेकिन जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का फिलहाल सामना नहीं करना पड़ा। अगर बारिश ज्यादा होती है तो अक्सर देखा गया है कि जल भराव की स्थिति से लोगों को एक बार 2-4 होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अगर ज्यादा बारिश होती है तो उस स्थिति का दोबारा से जो है लोगों को सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट अंबाला में किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार अगर बारिश ज्यादा होती है तो वो स्थिति का सामना भी लोगों को जरूर करना पड़ सकता है। हालांकि जो प्रशासन है वो दावे हर बार जरूर करता है कि किसी भी प्रकार का जो अंबाला में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जब बारिश होती है तो वो सारे के सारे दावे हवाई हो जाते हैं, और कह सकते हैं कि जो एक अंबाला के लोगों को एक परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है हर बार, लेकिन अब की बार जो दावे हैं वो किस तरह के होते हैं इसको लेकर भी हमारा जो है ध्यान रहेगा उस तरफ, और लोग भी इस और ध्यान रखेंगे कि प्रशासन किस प्रकार से अपनी जो व्यवस्था है वो बनाए रखता है। हालांकि लगता नहीं कि जो बारिश है उसके पूरे इंतजाम जो है प्रशासन वो कर पाएगा, क्योंकि हर बार प्रशासन दावे जरूर करता है, लेकिन जब बारिश तेज पड़ती है तो वो सारे दावे यही कह सकते हैं कि जो हवाई कह सकते हैं, तो वही स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। हालांकि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इसको लेकर जरूर तैयार है, लेकिन मई के महीने में अगर बारिश ज्यादा होती है और लोगों को जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरीके से जो दूसरे जिलों में काफी देखने को मिला है, तो वो अगर स्थिति यहाँ पर आती है तो उससे काफी परेशानी का लोगों को सामना जरूर करना पड़ सकता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस पर प्रशासन की क्या नजर बनी रहती है। जी ठीक है मनु, आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं आने वाले दिनों में, अगर बात करें तो, और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जो बारिश हुई है, इस बारिश ने लोगों के लिए कितनी मुसीबत खड़ी की या लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? दुर्गेश, जिस तरीके से लगातार 3 दिन से और 4 दिन से लगातार जो बारिश पड़ रही है, कहीं ना कहीं ठंडा मौसम भी बना हुआ है, लेकिन लोगों को इस मौसम के साथ साथ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है, कहीं ना कहीं NH हाईवे की बात की जाए तो उस पर लबालब पानी भरा हुआ है, सेक्टरों की बात की जाए तो सेक्टरों पर भी पानी भरा हुआ है। तो जिस तरीके से जो बारिश हुई है तो उसको लेकर के जो NHAI विभाग के जो अधिकारी कहते हैं कि हमने हर तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से की हुई है, किसी तरीके की जो मानसून आएगा तो उसमें जो पानी से जल भराव नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से चंद दिनों की जो बारिश हुई है उसमें जो है NH हाईवे के अधिकारियों की और प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम भी लगातार जो है सरकार को जो है और जनता को जो है चेताता रहा कि हम जो है हर तरीके से जो सफाई व्यवस्थाएं हैं, नालियां हैं, सिवर है या हर तरीके की जो सफाई है, पानी को जो सेक्टरों में नहीं रुकने दिया जाएगा। लेकिन इस बारिश ने भी जो है नगर निगम की भी पोल खोलती हुई नजर यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस अड्डे की बात की जाए तो बल्लभगढ़ का बस अड्डा बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बाद में बात की जाए तो मार्केट, यानी कि बहुत बड़ा बल्लभगढ़ का जो बस स्टैंड है इसमें भी जो है लबालब पानी भरा हुआ है। लोग मजबूर हैं, जब बस से जब सफर करने की बात आ रही है तो जो बस को पकड़ने की बात आ रही है तो जो बस स्टैंड पर जो जा रहे हैं वो पानी से होते हुए गुजरते हुए, यानी कि पानी में लबालब जो पानी भरा हुआ बस स्टैंड पर उसमें होते हुए जब अपनी बस पर दूसरी जगह जो है रवाना हो रहे। तो लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो PW विभाग की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, ना ही तो सड़कों की पता ना खड्डों की पता, क्योंकि लगातार जो है रोडों पर पानी जो है तैरता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके की बात की जाए तो हर तरफ प्रशासन और अधिकारियों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी दुर्गेश। ठीक है मनु, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। नरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी काफी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आज खास खबर में हम बात कर रहे थे मौसम को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राज सिंह, जो मौसम वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। राज सिंह, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।